नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सिंध की कौमी और सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल। कराची में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गईं। शिकारपुर और सांगड़ की एक एक कौमी असम्बली की नशिस्त कम। जैकबाबाद और कश्मीर को मिलाकर एक कौमी असम्बली का हल्का बना दिया गया। खैरपुर, सांगड़, ठट्ठा की एक एक सूबाई असम्बली नशिस्त भी कम हो गई। कराची के जिला जुनूबी में कौमी और सूबाई असम्बली की एक एक नशिस्त का इजाफा। जिला मलीर की एक सूबाई नशिस्त भी बढ़ गई। हल्का बंदियों पर एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेंगे। मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे ही हफ्ते दरखास्तों को मुकर्रर कर दिया था। 6 नवंबर 2019 को फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया गया था। गुज़िश्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹1.5 से ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी। इजाफा 2022-23 की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वफाकी हुकूमत ने नेपरा की दरखास्त पर इजाफे की मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन को अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। 300 यूनिट्स के लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट, 301 यूनिट से जायद पर ₹3.31 फी यूनिट महंगी। 5 किलोवाट से जायद के लोड के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी। दो 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका अदारे नहीं करना चाहते, मिट्टी पाओ आगे चलें। हम तो डिमांड आज कर रहे हैं 9-10 मई के किरदारों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे। कल मुझे कोई जवाब दे कि अदारों में कोई इंसाफ कर सकेगा। वोट को इज्जत दो के बाद एहतसाब करो का बयानिया भी तब्दील। क्या नून लीग एहतसाब के लिए अपने पुराने अहदाफ से पीछे हट गई? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, हम पर जुल्म करने में जितने जिम्मेदार फैज हमीद हैं उतने ही कमर बाजवा भी हैं। इदारे एहतसाब नहीं चाहते तो छोड़ें, मिट्टी पाएं। इनका एहतसाब तो करें जो 9 और 10 मई वाकयात में मुलव्विस हैं। उनका एहतसाब तो करें जिन्होंने इदारे में बगावत की। हाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन आ जाएंगे। शहबाज शरीफ कोई पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास नहीं गए थे। अगर ऐसी कोई बात होती तो फोन पर भी की जा सकती थी। पाक फौज माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को इजलास में स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जखीरा अंदोजी, मुनशियात के खिलाफ इक़दामात और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया। शुरा ने आज़म जाहिर किया, रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। शोहदा को भी जबरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ की खातीन सिम्पोजियम में भी शिरकत। खिताब में कहा, खातीन ने मुल्क की तरक्की में मस्बत और अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा की खातीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चैलेंजेस का सामना किया। खातीन खैबर पख्तूनख्वा नए जम अजला की तरक्की में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि तब्दीली का पूरा फायदा उठाया जा सके। भारत में बाबर के नारे। हैदराबाद एयरपोर्ट बाबर के नारों से गूंज उठा। फैन बाबर की एक झलक देखने को बेचैन। कप्तान बाबर आजम ने भी मद्दाहों को देखकर हाथ लहराया। वर्ल्ड कप जीतने का आज़म लिए पाकिस्तानी टीम ने भारतीय सरजमीन पर 7 साल बाद कदम रख दिया। कौमी टीम बरास्ता दुबई हैदराबाद दक्कन पहुंची। कौमी टीम का हैदराबाद दक्कन एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मद्दाह भी पहुंचे। टीम की आमद से कबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी तैनात थी। पाकिस्तान पुलिस ने फैंस को पाकिस्तानी झंडा लहराने से रोक दिया।
चाचा बशीर से एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचम छीन लिया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद चाचा बशीर ने नारे लगाए। भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की वीडियो बनाते रहे। पाकिस्तान 2016 के बाद पहली बार भारत में इन एक्शन होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज जुमे को न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को होगा। आंखों की बीमारी से सभी तंग। हुकूमत पंजाब ने पीर तक स्कूल बंद कर दिए। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक तक तालीमी इदारे 4 दिन बंद रहेंगे। पीर से असातिज़ा मेन गेट पर तलबा को चेक करेंगे। आई इन्फेक्शन में मुब्तला बच्चों को घर वापस भिजवा दिया जाएगा। लाहौर में आशोब चश्म का शिकार डॉक्टर्स को ऑपरेशन करता देखकर मोहसिन नकवी बरहम। निगरान वजीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट सैयद मीठा बाजार अस्पताल के MS की भी सरजनिश कर दी। ऑपरेशन थिएटर में आशोब चश्म का शिकार 4 डॉक्टर्स और अमला मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। जहलुम में लोगों की आंखें आ गईं, आंखों का डॉक्टर ना आ सका। शहर के अस्पताल में आंखों के डॉक्टर नहीं तो कहीं आंखों की दवा अस्पताल से गायब है। आपके शो में 10 सवाल पूछता हूं, अगर इसने तसल्ली बख्श जवाब दे दिए और मैं इसको रंग नंबर साबित न कर पाया तो मैं पूरे टीवी चैनल में न के सिर्फ इससे माफी मांगूंगा बल्कि गलत इल्जाम लगाने पर कोई भी हरजाना इसको देने को तैयार हूं। साबित करूंगा शोएब शाहीन रॉन्ग नंबर हैं। वो पार्टी के फैसले लीक करते थे। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम 11th आवर में शोएब शाहीन एडवोकेट को चैलेंज। कहा चेयरमैन PTI से मुलाकात में शोएब शाहीन का मामला उठाऊंगा। समझौता करने वालों के हाथ में मामला दे दिए तो चेयरमैन रहा ना होंगे। PTI का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार। तर्जुमान ने कहा PTI शेर अफजल मरवत की ट्वीट के मंदरजात से इत्तफाक नहीं करती। शोएब शाहीन PTI कानूनी टीम के काबिल एहतराम और कलीदी रुकन है। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट से इजलास बुलाने का फिर मुतालबा। सेनेटर ताज हैदर का चेयरमैन सेनेट को रिक्वेजिशन मुस्तरद करने के मामले पर खत लिखा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम को दरपेश मुश्किलात के दौरान ऐवान बाला बेहिस नहीं बन सकता। उम्मीद है आप रिक्वेजिशन मुस्तरद करने के फैसले पर नजरसानी करेंगे और अवाम के मफाद में सेनेट का इजलास बुलाएंगे। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं बेशतर पाकिस्तान से जाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेक्रेटरी ओवरसीज का इंकशाफ। जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। सऊदी और इराकी सफीर भी यही शिकवा करते हैं, आप आदि मुजरिम भेजते हैं, हमारी तो जेलें भर गईं। सेनेटर राना महमूद ने तंज किया, हमारा वजीर आजम भी जाता है तो समझा जाता है मांगने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को वालिद की विरासत देने के फैसले पर नजरसानी के लिए चचा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी को ख्याल नहीं आया। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरखास्त गुजार की नहीं। तूबा को जमीन के लिए चचा ने मुकदमेबाजी में फंसाया। ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सौतेला कह देते हैं। अमेरिका खालिस्तान से मुतालिक सवालों पर खामोश। क्या भारत अमेरिका में भी कनाडा जैसी कार्रवाइयां करता रहा है? क्या हरदीप सिंह के कत्ल पर रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने ब्रीफिंग की दरखास्त की है? क्या भारत ने अमेरिका में खालिस्तान तहरीक पर पाबंदी का मुतालबा तो नहीं किया? तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का सवालों के जवाब से गुरेज। हर सवाल के जवाब में कहा मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं। सिंध के जिला थरपारकर में बिजली की सबसे कम चोरी, तकरीबन 90% रिकवरी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है क्या हम थरपारकर के आवाम से सीखेंगे? सालाना 1.5 अरब की बिजली दी जाती है, 1 अरब 30 करोड़ की वसूली होती है। 3 अजला का मवाजना पेश करते हुए बताया
पंजाब का जिला राजनपुर 86% वसूली के साथ दूसरे नंबर पर है। जिला बदीन में सालाना 69% रिकवरी होती है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। निगरां वजीर आजम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम पेश किया। निगरां वजीर आजम ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अनवारुल हक काकड़ उम्रे की अदायगी के लिए आज मक्का मुकरमा रवाना होंगे। FIA का शोरूम मालिकान के खिलाफ घेरा तंग। कराची में ट्रेड पीस मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक शोरूम के खिलाफ कार्रवाई। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद शोरूम की 4 गाड़ियां सीज कर दी गई। लैंड क्रूजर, ऑडी और टोयोटा सीरीज होने वाली गाड़ियों में शामिल। तर्जुमान FIA ने बताया, शोरूम मालिकान कारों की दरामद से मुताल्लिक दस्तावेजात पेश न कर सके। कराची के 13 मजीद शोरूम्स मालिकान को नोटिस जारी। कराची के इलाके अजीजाबाद में दोस्तों के साथ फास्ट फूड शॉप पर बैठे नौजवान को मोटरसाइकिल सवार हमलावर कत्ल करके फरार। मकतूल की शनाख्त 30 साल के मलिक अशद रहीम के नाम से हुई। अशद के साथ मौजूद दोनों नौजवान जावकुआ से भाग गए। अशद के पास से लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल मिली। वाकया जाती दुश्मनी या लेन देन के मामले का शाखसाना लगता है। शिकारपुर रोड पर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ट्रॉली ड्राइवर जावाहक, 12 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। हादसे की शिकार बस सांगड़ से क्वेटा जा रही थी। जख्मी मुसाफिर सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे पाकिस्तान में बदतरीन माशी बहरान पैदा हुआ। नुकसानात के अजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। आलमी इदारों को सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। माहौलियाती इंसाफ के लिए पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे तरक्की पजीर ममालिक की हर मुमकिन मदद करें। माहौलियाती इंसाफ के लिए पाकिस्तान लिटमस टेस्ट की हैसियत रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार ख्याल। मुनीर अकरम ने कहा, UN प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद और यकजहती पर मशहूर है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब में ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान को तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी कराई है। जश्न ईद मिलादुन नबी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गलियों मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लोग मुकद्दस मुकामात के मॉडल, सब्ज परचम और दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ। लाहौर के एक स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। तलबा और तालिबात के दरमियान तकरीर और नातों के मुकाबले। दुनिया भर में जश्न मीलादुन नबी जारी। इस्तांबुल की तारीखी आया सोफिया में रूपरवर इज्तिमा। हजारों आशिकान रसूल जमा। दुरूद सलाम की सदाओं से हौल गूंजता रहा। यमन के दारुल हुकूमत सना में हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। अजीमुश्शान रैली, सब झंडों की बहार, दुरूद सलाम की सदाएं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पैसे की बारिश। PCB ने शर्तें मान ली। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। ए कैटेगरी के मुआवजे में 200% इजाफा। 25 खिलाड़ियों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बी कैटेगरी के खिलाड़ियों की तनख्वाहों में 144% इजाफा। मुआहदे में ICC रेवेन्यू का हिस्सा भी शामिल। खिलाड़ियों को 2 गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाजत होगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी ए कैटेगरी में शामिल। इमाद वसीम, साइम अयूब, एहसानुल्लाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। नसीम शाह को इंजर किसने किया? मुसलसल क्रिकेट और मेडिकल टीम की गफलत। नसीम वर्ल्ड कप से पहले जख्मी हो गए। फास्ट बॉलर नसीम के बॉलिंग एक्शन में कमर और कंधा मुतासर होते हैं। 16 साल की उम्र में नसीम शाह को कमर का स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। नसीम को काउंटी इंग्लैंड सीरीज LPL में कंधे की तकलीफ हुई। एशिया कप में बांग्लादेश के मैच में इंजरी छुपाई गई। भारत के मैच में फिर कंधा बोला और नसीम शाह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अफसोस, नसीम शाह को इंजरी से बचाया न गया। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वॉश टीम ने भारत को धूल चटा दी।
पाकिस्तान ने रवायती हरीफ के खिलाफ 2-1 से कामयाबी समेटकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में पाकिस्तान की मेंस स्क्वॉश टीम मुसलसल 3 कामयाबियां हासिल कर चुकी।